नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो 1120 पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद बहुत से अभ्यर्थी के फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई है या आपके फॉर्म में कोई जानकारी को सुधारना चाहते हैं या कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस को आप बदलना चाहते हैं, तो फॉर्म करेक्शन की लिंक आपकी ओपन हो चुकी है जो कि आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जो फॉर्म आपने पहले से फिल कर दिया है उसको आप कैसे सुधारेंगे, यानी फॉर्म करेक्शन कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में यही प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2026 रखी गई है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देख सकते हैं या आप चैनल पर सर्च करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की जो भी अपडेट आए आपको टाइम पर जानकारी मिल सके। अब आपको पहले हम एक जानकारी क्लियर कर देते हैं कि फॉर्म करेक्शन की फीस आपको कितनी लगेगी। तो फॉर्म संशोधन की फीस आपको 60 रुपये लगने वाली है। अब एक बात और, फॉर्म को आप कितनी बार संशोधन कर सकते हैं, तो फॉर्म को आप जितनी बार चाहें उतनी बार संशोधन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको हर बार 60 रुपये पे आपको करना होगा। तो आपको एक बार ही आपको फॉर्म को करेक्शन कर लेना है ताकि आपको जो बार बार आपको 60 रुपये पे ना करना पड़े। अब फॉर्म में आप कौन कौन सी जानकारी सुधार सकते हैं, तो आपको वही डाउट हम पहले क्लियर कर देते हैं कि जो भी आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो पहला तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक था, आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी बेसिक जानकारी, आपका नाम, स्पेलिंग, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी लाइव फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका हैंड रिटन जो आपका डिक्लेरेशन है वो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी जानकारी अपने प्रोफाइल में अपलोड की है और वही आपकी फिल हुई है। इसके जो दूसरा पार्ट फॉर्म का, आपका फॉर्म में अपने सिर्फ क्या रोजगार पंजीयन हुआ, एग्जाम सेंटर हुआ, पोस्ट प्रेफरेंस हुई, ये अपनी जानकारी यहाँ पर फॉर्म में फिल की है। तो अब आपको चेक कर लेना है कि आपको फॉर्म में सुधार करना है या आपको प्रोफाइल पंजीयन में सुधार करना है। तो हम दोनों ही प्रोसेस आपको यहाँ पर वीडियो में एक साथ दिखाने वाले हैं ताकि आपको किसी प्रकार कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे और कोई भी आपको यहाँ पर डाउट ना रहे। तो फॉर्म करेक्शन करने के लिए, यानी फॉर्म को संशोधन करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक आपको पहले वीडियो में एक जानकारी को अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि आप किसी प्रकार की गलती ना करें। इसके बाद आपको फॉर्म को एडिट करना है। तो सिंपल सा आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और आपको एमपीईएसबी इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जो इंग्लिश का ऑप्शन दिया है इस इंग्लिश पर आप क्लिक ऐसे ही कर देंगे। अब इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि दो आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर उपलब्ध सेवा दिख रहा है, एक आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग आपको दिख रहा है, और नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए भुगतान पश्चात संशोधन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको पहले हम क्लियर कर देते हैं कि यदि आपकी प्रोफाइल में कोई जानकारी मिस्टेक है तो फॉर्म से पहले आप अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। अब प्रोफाइल को कैसे सुधारेंगे, तो जो आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके सामने जो एरो दिया गया है इस एरो पर आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और इसके बाद आपको जो कैप्चा दिया गया है इस वाले कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे और आपको प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करना है। अब लेकिन आपको एक डाउट आएगा कि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको और हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इसके सामने जो आपको ये वाला आई दिया गया है इस वाले लिंक पर क्लिक करना है आपको। तो आपका जो पंजीयन प्रोफाइल में आपका पंजीयन मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे, आपका जो रजिस्टर ये आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करेंगे, यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल में यानी फॉर्म में रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे। इस कैप्चा को इस वाले कैप्चा को आप इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे और सबमिट पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक आपका मैसेज जाएगा, उस मैसेज में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर प्रोफाइल सुधारने के लिए आपको यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए उम्मीदवार प्रोफाइल पर आप क्लिक करते हैं जैसे, तो इस वाले फॉर्म पर जब क्लिक करेंगे इस वाले लिंक पर तो यहाँ से क्या होगा, आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी A to Z, आपकी नाम, एड्रेस, सब कुछ आप चेंज कर पाएंगे। और एक दूसरा तरीका और आपको हम बता देते हैं पहले, तो होम पेज पर ही आएंगे। यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस वाली लिंक से आप क्या कर पाएंगे, सिर्फ आप अपनी फ़ोटो को, सिग्नेचर को, हैंड रिटन टेस्ट को और अपने डॉक्यूमेंट को ही चेंज कर पाएंगे। लेकिन इस वाली लिंक से आप जो ये वाली लिंक है
इस वाली लिंक से जो उम्मीदवार प्रोफाइल है यहाँ पर वाली, यहाँ से आप सब कुछ संशोधन कर पाएंगे। तो चलिए पहले इसी वाली लिंक से आपको हम पहले प्रोफाइल को संशोधन करने का तरीका बताते हैं। इसके जस्ट सामने ही फिर हम आपको फॉर्म सुधारने का तरीका A to Z आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट करते जाते हैं। तो प्रोफाइल को हम लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो KYC ये आपको KYC भी करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपको KYC OTP के द्वारा सत्यापित करना है या बायोमेट्रिक के द्वारा। तो जैसे आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर लिंक है, तो हम पहले वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं और आगे बढ़ाए पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर नीचे को आना, तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड लिंक है वो आधार कार्ड का नंबर दिखेगा, जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया एक्सेप्ट यहाँ पर आपको करना है। आपको इस पर एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करना है और जनरेट KYC OTP पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप जनरेट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से उस पर एक OTP गया है जो कि आपका 6 अंकों का होगा। तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और इसको यहाँ पर टिक कर देना है आपको और गेट डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद आपका पूरा नाम की डिटेल्स यहाँ पर आपको आ जाएगी। आप अपने नाम को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, आपके उपनाम को, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी डिटेल्स को यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। इसको सभी को आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जेंडर, आपकी कैटेगरी है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर देखते जाइए। आप यहाँ पर ये कुछ पर्सनल जानकारी इस कारण से हमने थोड़ी सी यहाँ पर हाइड कर दी है, लेकिन आप देखेंगे तो इसी प्रकार के आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। आपके यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर आएंगे, आप शैक्षणिक योग्यता को आप चेंज कर सकते हैं। UG है या PG है, जो भी आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो चुकी है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। निवास क्षेत्र आपका ग्रामीण है, शहरी है, इस सभी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपकी विवाह की स्थिति मैरिड है या अनमेरिड है, इन सभी को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आपका एड्रेस पूरा, इन सभी को आप चेंज कर सकते हैं। आपका मोबाइल email ID और आपका आधार कार्ड संख्या, सब कुछ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद नेक्स्ट आपके यहाँ पर है कि आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज, इसमें इमेज, हस्ताक्षर, आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है, आपका जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता और अन्य सभी डिटेल्स को आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हाँ ही करना है इस प्रकार से, चूँकि आपके फॉर्म में आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है, अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे और जो घोषणा पत्र दिया गया इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे इस प्रकार से और पंजीकरण संशोधन पर क्लिक ऐसे कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। तो आपको अपनी लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो लाइव फोटो आप यदि क्रोम ब्राउजर से कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर से आपको परमिशन अलाउ करने में समस्या आ रही तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर से आप अपनी लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो कैप्चर का ऑप्शन दिया है इस कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपकी लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आपको दिखा दी थोड़ा सा, इस प्रकार से आपकी लाइव फोटो अपलोड हो जाएगी। और दोबारा से आपको रीसेट करना है तो रीसेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो रिमूव हो जाएगी। दोबारा से अपलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो सिग्नेचर आप अपने साइन कीजिए और यहाँ पर ब्राउज करके इसको अपलोड कर दीजिए और यहाँ पर आपको दोनों को इस प्रकार से टिक कर देना है आपको। और जो हैंड रिटन टेस्ट है इसको भी आपको यहाँ पर एक वाइट पेपर पर लिखना है, चूँकि आपको दोबारा से अपलोड करना होगा तो दोबारा इसे यहाँ पर लिखिए वाइट पेपर पर और इसको यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और इन सभी पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और जो टेस्ट है आपका, ये तीनों आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 10th की मार्कशीट है इसको भी अपलोड करना है। यहाँ पर आपका रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा और यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी तो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। अब इनकी साइज भी उन्होंने दे दी है, विथ आपका 700 पिक्सल आपको चौड़ाई रख सकते हैं डॉक्यूमेंट की और हाइट इसकी 950 रख दीजिए और आपको 150 KB से आपकी से ज़्यादा यहाँ पर इमेज नहीं होनी चाहिए। और JPG फॉर्मेट यहाँ पर आप ब्राउज करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना तो आपकी प्रोफाइल अभी आपकी अपडेट हो जाएगी, लेकिन जो आपने फॉर्म फिल कर दिया है वो अभी आपका जो अपना जानकारी पहले से फिल है वही रहेगी, अभी आपकी अपडेट नहीं होगी। अब फॉर्म में आपकी कैसी जानकारी सुधरेगी तो वो तरीका और आपको हम दिखा देते हैं। तो इतना काम तो आपने कर लिया है। अब इसके बाद अब आना है आपको दोबारा से होम पेज पर। अब यहाँ पर देखिए अब आपको जो ऑप्शन दिया गया है भुगतान पश्चात संशोधन, तो इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर सिंपल से एक्सेप्ट करेंगे और आपको जो आगे बढ़ाने वाला ऑप्शन इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पर देखिए जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका जो आवेदन क्रमांक है यानी एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपको एक ट्रांजेक्शन ID आपको एक लंबी चौड़ी यहाँ पर दिख रही होगी, जो आपको ट्रांजेक्शन ID सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इस वाले बॉक्स में आपको फिल कीजिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है और ये आपको जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पर आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाने वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देंगे। तो इसके बाद आपका जो फॉर्म है रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक आपका OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और आपको आगे बढ़ाने पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है।
और जिसको ट्रांजेक्शन आईडी नहीं मिल रही तो यहाँ पर जब फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर आपको भुगतान की स्थिति और यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन आईडी देखेगी तो वही ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो अब इसको आप देख सकते हैं, बाकी फॉर्म में देखेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक आपको एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, एक आपको नवीनतम प्रोफाइल दिख रहा है। तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, तो जो हमने आपको भी स्टार्ट में वीडियो में ही दिखाया है वही प्रोसेस है आपका। यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप होम पेज पर जाएंगे तो सबसे आसान तरीका जैसा हमने आपको बताया है अभी तक वैसा आप फॉलो करते जाइए। तो इस प्रकार से दिख रहा है। अब आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। अब जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें, तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी आपने प्रोफाइल पंजीयन एडिट किया है, अब जो आपने फॉर्म पहले सबमिट कर दिया, अब जो आपकी एडिट हुई प्रोफाइल है उसको आप फॉर्म में अपडेट करना चाहते हैं तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो अभी आपने प्रोफाइल एडिट किया है वो पूरी जानकारी आपके नए वाले फॉर्म में आपकी अपडेट हो जाएगी। इस पर आपको क्लिक करने के बाद ही इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कर देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल वाली जानकारी है वो आपकी फॉर्म में अपडेट हो जाएगी। आई होप इतनी जानकारी आपकी क्लियर आ चुकी होगी। जैसे आपकी फ़ोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, नाम हुआ, एड्रेस हुआ, आपकी लाइव फ़ोटो आपकी हुई, सिग्नेचर हुआ, ये सभी जानकारी आपके नए वाले जो आपका फॉर्म है उसमें आपका शो यहाँ पर होने लगेगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। लेकिन यदि जिसको प्रोफाइल पंजीयन में कोई समस्या नहीं थी वो सिर्फ फॉर्म को ही संशोधित करना चाहता है तो आपको इस पर भी क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है और आपको इस पर भी क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्ट आगे बढ़ाए पर भी क्लिक कर देंगे। तो आई होप इतनी भी आपको जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ाए पर सिंपल से यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जैसा आपने फॉर्म में डिटेल फिल की थी पूरा फॉर्म आपको दोबारा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जानकारी आपकी पहले से सिलेक्ट रहेगी तो हमने सिर्फ आपको सिक्योरिटी पर्पज से रिमूव कर दिया अभी। तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपकी क्लास दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, संविदा कर्मी हैं, बिना वर्ग हैं, इसको इस प्रकार से यस नो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस पर भी आप चेंज कर सकते हैं कि आप शासकीय निगम, स्वशासी मंडल यहाँ पर या संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं तो इस पर भी यस नो कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कि आप छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि आप हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप अपनी जानकारी सेवा की अवधियाँ पर माह में फिल कर देंगे और नहीं है तो नहीं पर भी टिक रहने देंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अब यदि हैं तो वहाँ पर कर सकते हो, नहीं तो नहीं पर ही टिक रहने दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका जो पेपर कोड है जो कि आपने पहले से फिल किया था इस पेपर कोड को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर और चाहे तो एक्स्ट्रा पेपर कोड भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो भी पेपर कोड आपने फिल किया था तो जैसा हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए से पहले आपको वीडियो हमने प्रोवाइड किए थे तो एक कूपन वाले फिल करके दिखाए थे, तो आप कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं, जैसे आपका ये मान लीजिए आपका फिटर है फॉर एग्जाम्पल के लिए और वेल्डर, यदि इनके लिए आप एलिजिबल हैं तो दोनों ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको हम दिखा देते हैं। और यदि एक ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं तो सब एक ही ट्रेड को यानी एक ही पेपर कोड को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपन नीचे को आएंगे तो आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है यहाँ पर अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस को यहाँ पर आप दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। आपको हम दिखा दें थोड़ा सा, तो क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रेफरेंस है यहाँ पर पोस्ट कोड आपको दिख रहे हैं तो इन पोस्ट कोड को पहले क्रम दूसरे क्रम जो भी आप पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं अब इनको चेंज भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और यदि आप एक से ज़्यादा ट्रेड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रेड भी आपको दिखेंगे इस प्रकार से। जैसे हमने पेपर कोड सिर्फ यहाँ पर एक ही सिलेक्ट किया है, जैसे एफ अकेला सेलेक्ट किया है तो इनकी पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर एस इस प्रकार से कर सकती हैं। यहाँ पर आप चाहे इनको चेंज कर सकती हैं। इसका तो वही सेम प्रोसेस आपका जो आपने फॉर्म में फिल किया था। अब यहाँ पर आपका जो रोजर पंजीयन है उसको भी फिल करना है यहाँ पर अनिवार्य, तो यहाँ पर एस करेंगे और आपका जो रोजर पंजीयन क्रमांक वो यहाँ पर आपको फिल कर देंगे। सिक्योरिटी पर्पज से भाई हमने कुछ जानकारी यहाँ पर रिमूव कर दी है। पंजीयन की दिनांक, आपका रोजर पंजीयन का जिला, ये सब कुछ आप फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको एस रहेगा आपको इस प्रकार से। बाकी यदि आपके पास समग्र आईडी है तो एस करेंगे, अब उसकी जानकारी ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो नहीं पर ही टिक रहने दीजिए। इसके बाद आपका एग्जाम सेंटर, तो जो आपको यहाँ पर पूरे एग्जाम सेंटर दिए गए इन एग्जाम सेंटर को भी आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आपको वही आएगा सेम घोषणा पत्र, इसको आप टिक कर देंगे और टिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर आएंगे तो जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया था, सर्टिफिकेट का मतलब है कि जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो मार्कशीट है वही आपको अपलोड करनी होगी। मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे सबमिट कर देते हैं तो अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, आपको जो 60 रुपये का ऑप्शन है आप 60 रुपये को पे कर दीजिए और यहाँ से आपको बैक नहीं आना है। एक बात ध्यान रखना है, आपको 60 रुपये पे ही करना होगा तभी आपका फॉर्म यहाँ पर एडिट माना जाएगा। यदि आप बैक आ जाते हैं तो फिर दोबारा से फॉर्म को एडिट करना होगा और फिर दोबारा से आपको इसी प्रकार से फीस आपको पे करना होगा। तो आप अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट यानी पीडीएफ सेव करके रख लीजिए। अब पेमेंट करने के बाद एक बार दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन करके चेक जरूर कर लीजिए कि आपकी डिटेल्स अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो अब होम पेज पर आएंगे तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर वो फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को और जो आपका प्रोफाइल का पासवर्ड है वो फिल करेंगे। प्रोफाइल पासवर्ड कैसे फॉरवर्ड करना है तो आगे भी हम बता चुके हैं और यहाँ पर आपको एक बार और दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करके अपना पंजीयन नंबर फिल करेंगे और पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लेंगे। अब आप इस प्रकार से कैप्चा को फिल करेंगे और आगे बढ़ा फिर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपकी जो भी जानकारी आपने अपडेट किया वो आपको देखने को मिल जाएगी और अपना फॉर्म को प्रिंट आउट पीडीएफ सेव करके रख लीजिए। अब बहुत से अभ्यर्थी को यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको एक एरर की समस्या आ सकती है, आपको पीडीएफ आपकी
प्रिंट नहीं हो रही है। तो आपको दो तरीके आपको हम बता रहे हैं, एक तो आपको क्रोम ब्राउजर से ही कर रहे हैं। तो जो ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आएंगे क्रोम ब्राउजर में आपको एक 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रिंट का भी ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन ये पीडीएफ की सही तरीके से डाउनलोड नहीं होती है, जैसा कि आपका कंप्यूटर से आपका प्रिंट आता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप फायरफॉक्स ब्राउजर को यूज करेंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर, और उससे अपने इस फॉर्म को लॉगिन कीजिए और पीडीएफ को सेव करेंगे। तो A4 साइज आपका जैसा कंप्यूटर से पीडीएफ आपकी सेव होती है, वैसे आपकी पीडीएफ सेव हो जाएगी। अब दूसरी बात, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करेंगे, और इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो आपने जितने फॉर्म फिल किए सभी के एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, उसमें से आपका जो ITI TO का एप्लीकेशन नंबर है उसको नोट करके आप अपने फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप हमने सभी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। और फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या है, तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और आपको फॉर्म सुधारने में भी कोई समस्या आ रही है, पेमेंट में कोई समस्या आ रही है, तो आपको हम नंबर दिखा देते हैं। MP ऑनलाइन की जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आएंगे नीचे को रही आप देखिए, तो यहाँ पर MP ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। इस प्रकार से आपको कॉल कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।